वेरियस बुक्स, नॉट वन बुक ओनली. अच्छा सर, लेजीनेस के बारे में बताओ, क्या करूं? यू आर आस्किंग द रॉन्ग पर्सन. मतलब तू पूरी दुनिया में मेरे से रॉन्ग पर्सन ढूंढ ही नहीं सकता ये पूछने के लिए. मेरे से रॉन्ग पर्सन कोई हो ही नहीं सकता. तू मुझे पूछ रहा है मतलब लेजीनेस का क्या कर. आई एम द लेजीएस्ट पर्सन ऑन दिस फेस ऑफ अर्थ. मतलब तेरे लेजीनेस से बाहर आने के लिए जो एडवाइस देना है उसमें भी मुझे लेजी लग रहा है कि. मैं एक बात बताऊंगा आपको ऑनेस्टली, लेजी का मतलब क्या होता है पता है क्या? लेजी, आई थिंक वी मिसअंडरस्टैंड लेजीनेस. देखो, लेजीनेस या प्रोक्रेस्टिनेशन का हम उसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं. बेसिकली आपका कहने का मुद्दा क्या होता है कि सर कुछ भी करने के लिए इंटरनल मोटिवेशन चाहिए. तो मुझे पढ़ाई के लिए इंटरनल मोटिवेशन नहीं आ रहा, और क्योंकि इंटरनल मोटिवेशन नहीं आ रहा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी कार है और कार के अंदर पेट्रोल नहीं है, कार कैसे चलेगी? दैट पेट्रोल इज इंटरनल मोटिवेशन. ठीक है. अब कुछ लोगों को ऐसा होता है कि रोज पेट्रोल भरना पड़ता है, मोटिवेशन का पेट्रोल रोज लगता है. और कुछ लोगों के पास ऑलरेडी इंटरनल होता है, अनलिमिटेड पेट्रोल होता है उनके पास, तो उनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है. अब आप देखो आप कौन से कैटेगरी में आते हो. डू यू नीड डेली मोटिवेशन और डू यू हैव योर ओन पेट्रोल टैंक विथ अनलिमिटेड पेट्रोल? अब मैं तो अनलिमिटेड पेट्रोल में मानने वाला आदमी हूं भाई. मैं मानता हूं कि वही कार सालों साल चलती है जिसमें अनलिमिटेड पेट्रोल है. जिस गाड़ी में रोज पेट्रोल डालना पड़ता है, जिस दिन पेट्रोल नहीं डलेगा उस दिन वो कार वैसी ही पड़ी रहेगी. मोटिवेशन का जो पेट्रोल है ना, उसकी बात कर रहा हूं. अब मेरा कैसा है यार, मैं अगर तुमको मोटिवेशन दे दूं तो फिर मेरे पास नहीं बचेगा ना. फिर तुमको मोटिवेशन दे दूंगा फिर मैं सो जाऊंगा, फिर मैं काम कैसे करूंगा? लिमिटेड है यार मेरे पास मोटिवेशन. महंगा है एक तो पेट्रोल, इतना बहुत महंगा है. यार पेट्रोल बांटने से बढ़ता है. किसने कहा तेरे को? किसने बोला तेरे को? देखो मैं एक बात बताऊं क्या, इफ यू रियली विश फॉर समथिंग, मतलब मैं इस बात को मानता हूं कि इफ यू रियली वांट टू सक्सीड, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू बिकम ऑब्सेसिव अबाउट सक्सेस. यू हैव टू लाइक, मैं आपको एक ऑनेस्टली बताऊं क्या, जब छोटा था ना, मैं जब छोटा मतलब 12-13 साल का, जब मैंने पहली बार सीओईपी कॉलेज देखा था, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, फर्स्ट टाइम जब वो बिल्डिंग देखी सीओईपी की, मेरा तो ऐसा था कि मैं जाऊंगा तो इसी कॉलेज में जाऊंगा, पढ़ूंगा तो यही पढ़ूंगा बस. फिर मुझे किसी ने बोला कि इससे भी बड़ा कॉलेज होता है आईआईटी, इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी मैं उसमें जाऊँ. भाई एक होता ना कैसा, मुझे प्रूव करना है अपने आप को. आई विल शो एवरीवन हु आई एम. आप जिस एज में हो ना अभी, उस एज में दिस वी कॉल इट टीन एज, राइट? फ्रॉम द एज ऑफ 13-14 टू फ्रॉम एज ऑफ 18-20-21. तो ये जो टीन एज है, ईगो डेवलप होता है इंसान का. ईगो मतलब कैसा कि अगर तुमको किसी ने बोल दिया, जोर से बोला, तुमको गुस्सा आता है, तुमको लगता है कि लोगों ने मुझे देखना चाहिए, मुझे अच्छा बोलना चाहिए, मेरी हेयर स्टाइल ऐसी होनी चाहिए, आप कपड़े पहनते हो ताकि आपको लोग नोटिस करे. बिकॉज इन दिस टाइम पीरियड अ पर्सन डेवलप्स एन ईगो, विच इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग. इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग इफ यू चैनलाइज इट. अगर तुम उसको चैनलाइज करते हो राइट डायरेक्शन में, इंस्टेड ऑफ चैनलाइजिंग योर ईगो into paying attention to your hairstyle and your garments and your bike and everything, तुम्हारा जो ईगो है उसका इन्वेस्टमेंट तुम तुम्हारे पढ़ाई में करो. कि मैं दिखाऊंगा मेरे मार्क्स कितने हैं, मुझे क्या आता है, मैं पढ़ूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा. ठीक है, मैं बाकी लोगों को फैशन करने दो, मैं व्हाइट कोट पहन के आऊंगा एक दिन. वो ऐसा था ना एक, वो आपको मतलब उसमें चैनलाइज करना, आप उसको अलग जगह चैनलाइज कर देते हो. सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फोटो खींचेंगे, सेल्फी, ये देखो मैं कितना अच्छा दिखता हूँ, देखो मैंने कितनी बॉडी बनाई. अरे भाई वो जो लोग तुम बॉडी, जिनकी बॉडी तुम देखते हो ना, उनको बॉडी बनाने के पैसे मिलते हैं.
ठीक है, अगर मुझे भी कोई करोड़ रुपए देगा ना तो मैं भी दिन भर जिम में रहूंगा, बॉडी बनाऊंगा, लेकिन उसके पैसे नहीं मिलते। ठीक है, तुम देखो सलमान खान की बॉडी, रणवीर सिंह की बॉडी, अरे उसको बहुत पैसे मिलते बॉडी बनाने के, अब जो अपना एक्सरसाइज कर पेट रहा भी था वो निकला है, बंद क्या कर देंगे। टेंशन है? अपने क्या टेंशन है, अपने को पेट कम करने के कोई पैसे दे रहा है क्या? मेरे को है ना, मेरी बीवी बोलती है शादी होने के बाद मेरा वजन बहुत बढ़ गया ना, वजन कम करो। मैंने कहा यू हैव टू गिव मी मनी इफ यू वांट मी टू रिड्यूस माय वेट। नहीं तो मोटिवेशन नहीं आएगा, फिर मोटिवेशन कैसे आता है? रिवार्ड होना चाहिए कुछ। शादी से सिर्फ पहले घर वाले क्या मैंने सब नहीं, पैसे शादी मांगेंगे होने से तेरे पहले से? मैंने वजन कम किया था ना, अब शादी करनी थी ना, लेकिन अब हो गई ना, अभी क्या जरूरत है? रिवॉर्ड मिलेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ, channelize your ego, your energies, everything that you have towards something productive which will give you something in return in the future. बस मेरा तो वही था भाई, मेरा तो मैं तो आपको बोलता हूँ, अगर मुझे फिजिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं आया ना, फ्रस्ट्रेशन से ज्यादा मुझे गुस्सा आता था। मैं वो पेपर में, तुमने देखा ना फोटोज, एड में हम फोटोज वगैरह छापते हैं जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है, हाँ राइट? उस टाइम पे 10 साल पहले मैंने देखे थे वो फोटो, देखा था मैं, तो यार इससे हैंडसम तो मैं दिखता हूँ यार, मैं अच्छा दिखता हूँ इन लोगों से, मुझे होना चाहिए यहाँ पे। कोई अगर मुझे मोटिवेट करता ना, मुझे उसका गुस्सा था, मतलब दांत गिरा तू मैं। हमारे यहाँ पे ना मोटिवेशन के लिए ना किसी को बुलाया था, तो मुझे अभी भी याद है। उसने, मतलब वो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना वो, कि हाँ सबको सर, ऐसे बोलो थे, चलो सब बाहर मेरे एक साथ बोलो, आई एम अ टॉपर, आई एम अ टॉपर। मैंने कहा भाई मेरे को नहीं बनने का टॉपर, तू जा घर पे, मेरे को मेरी पढ़ाई का प्रॉब्लम मुझे पता है, मुझे ये नहीं समझता वो नहीं समझता, क्या करने का क्या। देखो अपने प्रॉब्लम अपने को ही पता होता है, ठीक है, अपने को किस चीज के साथ स्ट्रगल करने का अपने को ही पता है, जल्दी आइडेंटिफाई कर लो। बहुत बार लोगों को समझेगा भी नहीं तुम्हारे क्या प्रॉब्लम है, अपने पेरेंट्स को नहीं समझते अपने प्रॉब्लम, बाकी लोगों को क्या समझेगा? सिर्फ दोस्त को समझते हैं, जो करीबी दोस्त है सिर्फ उसको ही समझता है, क्योंकि क्या है ना, वो भी उसी प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है, बाकी लोग नहीं समझते। तो बताओ भी मत किसी को अपने प्रॉब्लम, फोकस करो, सॉल्व करो उनको, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखो, और एक ड्राइव रहने दो अंदर, ऐसे अनलिमिटेड पेट्रोल टैंक होनी चाहिए आपके पास, कि मैं करूंगा, दिखाऊंगा सब। मजा आता है जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, व्हेन यू गेट द रिजल्ट, आप कहोगे ये मुझे, ये अनलिमिटेड पेट्रोल टैंक मुझे कहाँ से मिली, ये इंटरनल मोटिवेशन कहाँ से है? मैं ऑनेस्टली बताओगे, ये इंटरनल मोटिवेशन तो मुझे मेरी माँ से मिला हुआ है। मेरी माँ 4th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ी हुई है, उसकी जिद थी कि मुझे मेरे पिताजी ने पढ़ने नहीं दिया, तो मैं मेरे बच्चों को पढ़ाऊंगी। तो शी वॉज ट्राइंग टू कंप्लीट हर ड्रीम्स थ्रू अस। तो जब भी मुझे पढ़ाई से जो फ्रस्ट्रेशन वगैरह होता है ना सब, मैं उसको ब्लेम करता हूँ कि तेरे वजह से पढ़ना पड़ा मेरे को इतना। मम्मी का कैसा था, मम्मी एकदम इमोशनली मैनिपुलेट करती है, आप पढ़ाई नहीं करोगे तो मम्मी एकदम ऐसा चेहरा ऐसा करेगी, ऐसा मतलब अपने को ऐसा ब्लेम करेगी कि तेरे को मेरा ख्याल ही नहीं है, तू चाहता ही नहीं है कि मैं खुश रहूं, एकदम ऐसा अपन ऐसे इमोशनल हो जाते हैं, फिर क्या यार कर ही लेते फिर। ऐसे करती थी मेरी मम्मी मेरे साथ, फिर हमने कर लिया, अभी क्या करें, है कि नहीं? और आपके भैया क्या करते हैं? अरे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, वो उसका प्रोग्रामिंग चलता रहता है, वो मीटिंग मीटिंग। सोशल डिस्ट्रैक्शन के बारे में बताओ एक बार। सोशल डिस्ट्रैक्शन का तो ऐसा है बच्चों, इंटरनेट को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि आप मैक्सिमम टाइम तक डिस्ट्रैक्ट रहो, क्योंकि वो उससे पैसा कमाते हैं। द मोर टाइम यू स्पेंड ऑन फेसबुक, द मोर टाइम यू स्पेंड ऑन इंस्टाग्राम, दे अर्न मोर मनी। तो लेट अस से फॉर एग्जांपल, सोशल मीडिया का अगर इवोल्यूशन देखते हो, आपने पुराने मोबाइल्स देखे क्या? पुराने मोबाइल हाँ सिर्फ सर, फंक्शनल हुआ करते थे, मेरे को अभी भी याद है, जो नोकिया के फोन होते थे उसमें सिर्फ एक ही गेम रहता था, वो स्नेक वाला, उसमें फोन मराठी आता था, में। फोन जाता था बस, और बहुत टिकाऊ रहते थे वो फोन। अभी ये जो नया सोशल मीडिया अभी मोबाइल का आया है ना, तो इसमें क्या है, अभी ये एप्स वगैरह, ये पैसे कैसे कमाते हैं ये लोग, हाउ डू दे अर्न मनी? द मोर टाइम यू स्पेंड ऑन इट, द मोर दे अर्न मनी थ्रू एड्स ना। तो उसको डिजाइन ही वैसे किया है, जैसे वो जो साउंड है, टिंग, वो साउंड भी इस तरीके से डिजाइन किया है। तुम्हें पता है इनके
मतलब ये जो सोशल मीडिया कंपनीज है, इन कंपनीज में सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर काम नहीं करते, साइकोलॉजिस्ट लोग भी काम करते हैं। अरे साइकोलॉजी हाँ के लोग भी काम करते हैं उसमें। वो इस पे काम करते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा इनका अटेंशन लिया जाए। तो वो हाँ जो टेंशन, हाँ वो सर। साउंड भी उस तरीके से डिजाइन किया होता है कि वो एक रिएक्शन आपसे बनाए। अब देखो वो टिंग साउंड है ना, आपके नहीं किसी और के भी मोबाइल से आ जाए, नोटिफिकेशन। आप एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। डिजाइन ही उसको वैसे किया। अब देखो वो एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन आया तो उस पे दिखता है 1 2 3 रेड कलर में। हाँ मतलब ऑरेंज कलर आपको में, हाँ। आपको वो क्या कर रहे, पुश कर रहे कि उसको क्लिक करो, क्लिक करो। अगर ऊपर वो नंबर नहीं दिखेगा तो आप क्लिक नहीं करोगे ना। एक्साइटमेंट। आप देखो यूट्यूब पे, देखो यूट्यूब पे ना, उन्होंने वो क्या करते हैं, आप जो चीजें देख रहे हो यूट्यूब पे, उससे सिमिलर चीजें वो सजेस्ट करता रहता है वीडियो साइड में। क्योंकि जितना टाइम आप यूट्यूब पे स्पेंड करोगे उतनी आप यूट्यूब की ऐड देखोगे, जितनी आप ऐड देखोगे उतना गूगल वाले पैसा कमाएंगे। सिंपल। तो इससे आपको बचना चाहिए। अरे भाई ऐड का देखो, ऐड का ऐसा है कि तुम्हारे लिए इंटरनेट पे ऐड है, लेकिन तुम्हारे पिताजी पेरेंट्स वगैरह जो थे, आपके तुम्हारे जो पेरेंट्स है और उनके पेरेंट्स जो है, क्या उनको इसका सामना नहीं करना पड़ा? ऐसी बात नहीं, उनके लिए भी एड्स थे, उनके लिए अलग एड्स थे, उनके लिए अलग ये था। तुमने ऐड नहीं देखे? तुम कभी तुम केयरफुली ऑब्जर्वेशन नहीं करते हो यार तुम? मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ऑब्जर्व किया करो तुम्हारे आसपास की चीजों को। ये ऐड के थ्रू आपका कांस्टेंट मैनिपुलेशन चलता रहता है। अभी ये मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न कल्चर ही ऐसा है, क्या करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एकदम इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा ऑब्जर्वेशन है हाँ, ठीक है। The reason why so many people, so many students have a little bit of less confidence in them is because of this bombardment of ads. जैसे जैसे मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप फुल्ली सेटिस्फाइड पर्सन हो तो आप मार्केट में जाके कुछ खरीदोगे क्या? नहीं Will सर, you buy रिक्वायरमेंट ही नहीं anything? होगी तो क्या Let us say you करेंगे? are happy with the table. Let us say I am happy with the table I have. I'm happy with the chair I have. I'm happy with this mouse. I'm happy with this mic. I'm happy with all these things. So will I buy another one? नो सर। No. So the person who is showing ads to me, a person who wants to sell me something, his first job is to make me unhappy. अबाउट माय ओल्ड थिंग्स। हाँ, तो वो कैसे करने का? जैसे सिंपल, तुम जैसे कार के ऐड देखो, तो कार के ऐड में वो कार के बारे में बात नहीं करेंगे, कार का इंजन कैसा है, टायर्स कौन से स्पेसिफिकेशन, नहीं 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 नहीं। वो एक हैप्पी फैमिली दिखाएंगे। हाँ एक आदमी एकदम हैप्पी है, उसकी सुंदर सी बीवी है, इतने क्यूट क्यूट, इतने क्यूट क्यूट से बच्चे, इतने क्यूट होते भी नहीं बच्चे, इतने क्यूट क्यूट से बच्चे हैं, ठीक है। और इतनी हैप्पी फैमिली मैंने जिंदगी में कहीं नहीं देखी, ठीक है। लेकिन मतलब वो क्या दिखा रहे बेसिकली, कि हमारी कार लो तब तुम हैप्पी हो हैप्पी। जाओगे। यू अंडरस्टैंड? यस Yes, sir. And by showing you that happy family, they're reminding you you are not happy. Why? Because you don't have our car. समझ रहे हो? यू अंडरस्टैंड? जैसे कपड़ों के Yes, ऐड sir. है, कपड़ों के ऐड कैसे करेंगे? वो रणवीर सिंह आएगा, वो अपनी बॉडी दिखाएगा, ठीक है। कपड़े, मतलब वो तुमको बता रहा है कि तुम अच्छे, मेरे जितने अच्छे दिखना चाहते हो तो ये कपड़े पहनो। तो दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू मेक यू अनकंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। मतलब तुम्हारे खुद के लाइफ के बारे में, तुम्हारे खुद के बॉडी के बारे में वो तुमको हमेशा अनकंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करेंगे। और जब जब तक तुमको अनकंफर्टेबल फील नहीं होता तब तक तुम जाके कुछ खरीदोगे नहीं, कुछ खरीदोगे नहीं तो मार्केट कैसे चलेगा फिर? दैट इज द वे एड्स एंड एवरीथिंग वर्क्स। कोई भी ले लो तुम, एनीथिंग। अब हमारी जॉब क्या है? अब इसमें हम क्या करें? हमारी जॉब है, यू हैव टू गार्ड योर सेल्फ अगेंस्ट इट। जैसे फॉर एग्जाम्पल फेयर एंड लवली का एड देख के, या अभी उसका नाम बदल दिया ना उन्होंने, ग्लो एंड लवली क्या क्या पता नहीं क्या किया। हाँ सर। तुम अगर खुद का कलर देखने लग गए तो भाई तुम फंस गए, फंस गए। क्योंकि आज तक फेयर एंड लवली लगा के गोरा होते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। तुमने अगर किसी को देखा होगा तो मुझे बताओ। भाई तो हंसो मत, वो उस एड पे 1,000-2,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं वो। लोगों को ये ऐसा फील, रियली होता नहीं ये है। फील करवा के कि तुम ये क्रीम लगाओ, गोरे हो जाओगे, गोरे हो जाओगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे। क्योंकि गोरे लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं ना। फर्स्ट थिंग रिमेंबर,
यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन. तुमको कंफर्टेबल रहना है, मतलब यू हैव टू बी रिलैक्स्ड जस्ट द वे यू आर. हाँ ठीक है, मैं जैसा हूं मैं बेहतर हूं, आई एम ओके. मेरा पेट निकला हुआ है, ठीक है. मेरा वजन ज्यादा है, ठीक है भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. मेरे को अच्छी नींद आती है, टेंशन नहीं. हाँ, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, फोकस ऑन दैट ओनली. बी वेरी क्लियर अबाउट योर गोल्स एंड योर मोटिव बिहाइंड द गोल्स. तुम्हारा गोल क्या है और उसके पीछे तुम्हारा मोटिव क्या है, मोटिवेशन क्या है. जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर के पीछे तुम्हारा मोटिवेशन क्या है, क्लियर मोटिवेशन होता है. कुछ लोगों का होता है सर बेटर लाइफ चाहिए, ज्यादा पैसा कमाना है, सर मुझे लोगों को हेल्प करना अच्छा लगता है. क्लियर मोटिवेशन होना चाहिए. इट्स अप टू यू, कोई भी चीज हो सकती है. अगर तुम्हारा कोई भी मोटिवेशन नहीं है और क्योंकि सिर्फ पेरेंट्स बोल रहे, सब लोग बोल रहे, इसलिए तुम कर रहे हो, मजा नहीं है. ये भी मोटिव ठीक है कि मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूं, ओके, एग्री, एग्रीड, करो प्रूव अपने आप को, बन के दिखाओ डॉक्टर, इंजीनियर. इट्स गुड, नथिंग बैड इन दैट. अपने आप को प्रूव करने में कुछ गलत है क्या? नहीं एबिलिटी प्रूव करना गलत थोड़ी है. प्रूव करो अपनी एबिलिटी. तुमको चांस मिल रहा है 2 साल, तुमको सपोर्टिव पेरेंट्स है, सपोर्टिव टीचर्स है, तुम्हारे आसपास इकोसिस्टम है जो तुम्हें सपोर्ट कर रही है, डू इट. सर नींद बहुत आती है, अरे भाई जब आदमी मतलब उसके पास अनलिमिटेड पेट्रोल टैंक होती है ना, तो उसको नींद मतलब उसको फोकस रहता है वो. देखो यार, इसमें ना थोड़ा मैं ये चीज भी एक्सेप्ट करता हूँ कि थोड़ा सा टॉक्सिक भी है. मतलब तुम अगर 24 घंटे एक ही चीज के बारे में सोचोगे, एक ही चीज करते रहोगे, तो तुम बिल्कुल वन डायमेंशनल बन जाओगे ना. तो तुम्हारे लाइफ का सिर्फ एक एस्पेक्ट डेवलप होगा, दूसरा एस्पेक्ट डेवलप ही नहीं होगा. ये मुझे बहुत लेट रियलाइज हुआ कि आई केप स्टडिंग स्टडिंग स्टडिंग, सो आई बिकेम वेरी गुड एट स्टडीज एंड वेरी बैड एट अदर थिंग्स. आई एम सर वेरी मैंने 2 वेरी साल बैड एट दूसरे अदर थिंग्स. एस्पेक्ट सच में मैं तुमको एस्पेक्ट सच में बोलता क्यों हूँ. यू बिकम, अब तुम सोचो ना, अब सचिन तेंदुलकर है, तो दिन भर क्रिकेट क्रिकेट खेलता है, वो सिर्फ क्रिकेट में अच्छा है, बाकी कुछ नहीं आता. उसको क्रिकेट हटा दो तुम, सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट हटाओ. सचिन तेंदुलकर इज वेरी ऑर्डिनरी पर्सन. यस सर Sachin Tendulkar is very ordinary person if you remove cricket. Lata Mangeshkar is very ordinary person if you remove singing. You understand? And if you look at me, I am already very ordinary. But if you remove my knowledge of physics and teaching, मैं तो और भी ऑर्डिनरी हो जाऊंगा. फिर तो मैं तुमको पहचानने में भी नहीं आऊंगा भीड़ में. बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये, यू हैव टू डेवलप दैट वन थिंग, यू हैव टू फोकस ऑन दैट वन थिंग दैट मेक्स यू different than others, that makes you better than others. And life is already short, okay, you don't have much time to develop yourself. It's not like you have 10 year 20 year 30 year, like life gives you only maybe 5 years 10 years to develop yourself. So focus on the correct thing. If you want to focus on cricket, focus. Swimming, focus. नीरज चोपड़ा ने तो बस वो भाला फेंक के उसने नाम कमा लिया, ठीक है. तुम सोचो तुमको कैसे नाम कमाना है, तुमको कैसे अपनी लाइफ बनानी है. इट्स अप टू यू. अब जब मेरे जैसे बंदे को पूछोगे, अगर मैं भाला फेंकने में लग जाता तो मैं बोर हो जाता कुछ दिनों के बाद. तो यार मैं क्या फेंक रहा हूँ, कब तक फेंकता रहूंगा, कितनी दूर फेंकूंगा, फेंक के क्या मिलने वाला है. अब मेरे जैसे एटीट्यूड वाला बंदा वहां पे फिट नहीं बैठेगा. फिजिक्स का क्वेश्चन दिख गया, फिर मेरे को एक्साइटमेंट लगता है, अरे वाह, एक ऊपर फेंका, नीचे आया, ये फोर्स लगा, मुझे उसमें मजा आता है, तो मैं वो करता हूँ. तो आई डोंट नीड एक्सटर्नल मोटिवेशन टू स्टडी फिजिक्स एटलीस्ट. हाँ, बायोलॉजी पढ़ने के लिए बिठाओगे तो थोड़ा मोटिवेशन लगेगा मेरे को. तो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है. आई रियली हेट टू गिव दिस काइंड ऑफ एडवाइसेस बिकॉज अब ये लास्ट टाइम है, मैं वापस नहीं आपको बताऊंगा ये सारी चीजें, क्योंकि मुझे कोई बोलता था ना, मुझे उसका गुस्सा आता था. तो मुझे लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका गुस्सा आ रहा होगा कुछ लोगों को, क्या सर. नहीं सर नहीं बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, अरे होता है, मुझे पता है. जो रियल, देखो आप अगर रियली मोटिवेटेड हो ना, तो आपको मेरी बातें पसंद नहीं आएगी, आपको रियलाइज हो जाएगा सर, यू आर राइट. बस अभी हम हमारा काम देखते हैं, हमें पता है, पढ़ने का है बस, हाँ पढ़ने का है, करने का है तो करने का है. उसमें क्या है, इफ एंड बट्स एंड ये वो, जो है सो है भाई. इतने 10-15 बच्चे, 10-15 लाख बच्चे कोशिश कर रहे हैं,
50,000 80,000 मेडिकल के सीट से, 50 60 70 हजार इंजीनियरिंग की सीट से, हायर लेवल के IIT NIT टॉप कॉलेजेस के। तो 1,00,000 1,50,000 बच्चों को ही सीट मिलेगा, बाकी 15 लाख में से 10% ही जाएंगे। मतलब इसका मतलब तुम लाइफ में फेल हो गए ये भी नहीं होता, ठीक है। अब जैसे मैं IIT में गया और मेरे बाकी दोस्त नहीं गए, तो क्या वो लाइफ में कुछ नहीं कर रहे क्या? ऐसा नहीं, ड्रीम रहता है यार, एक फील रहता है, एक लाइफ का एक पेज होता है, मन करता है आपका करने का। अब मेरा अभी एम क्या है कि मैं बेस्ट से बेस्ट फिजिक्स पढ़ाऊँ, उसमें मुझे बहुत मजा आता है। तो अगर कोई स्टुडंट मुझे कहता है फोन करके बहुत दिनों के बाद, सर मी या कॉलेजमध्ये आहे, तुम्ही शिकवलेलं मला अजून पण आठवतं, तुमचे लेक्चर, मला असं इतकं बरं वाटतं, आहा, चला याला आठवण आहे, याला आवडलं माझं शिकवणं, भारी वाटलं, तर मला पण भारी वाटतं। बस आई डू एवरी डे। मैं तो यार, मुझे नींद से उठने का मन नहीं करता, आपको बताओ सच में, बहुत लेजी हूँ मैं, लेकिन पढ़ाने में मजा आता है और वो फीलिंग अच्छी लगती है, इसलिए मैं रोज सुबह 6 बजे नींद से उठता हूँ और आपको पढ़ाता हूँ। अब तुम सोचो मुझे कितना मोटिवेशन लगता हो, इसलिए मैं मोटिवेशन शेयर नहीं करता किसी के साथ। अभी मेरा खत्म हो गया आज का मोटिवेशन, तुम लोगों ने खा लिया पूरा। अभी मुझे जाके सो के को फिर से लेके आना पड़ेगा, सोना पड़ेगा अभी जाके। सर हाँ बेटा, ऑफलाइन कब चालू होगा? ऑफलाइन ऑफलाइन कब जल्दी से चालू शुरू, होगा? देखो जैसे परमिशन मिलेगा ना तुमसे ज्यादा, ट्रस्ट मी, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन ऑफलाइन लेक्चर्स। बहुत मजा आता है ऑफलाइन लेक्चर में, जब तुम फेस टू फेस सामने रहोगे ना। मेरा, तुमको, यू कांट इमेजिन, 1.5 साल हो गए, मैंने सर कोई आइडिया है क्या मैंने कब बनने फटके नहीं वाला है? लगाया किसी स्टूडेंट को, मैंने मारा ही नहीं किसी को, मेरे को मतलब ऐसा लगी पिछले 1.5 साल से ऐसा कि मतलब ऐसे हाथ ऐसे हो रहे एकदम। सब मारते भी है। हाँ, फिर तुझे क्या लगता है? सर आपने 1.5 साल से मारा नहीं, हमने 1.5 साल से मार खाया नहीं है। हाँ, वही तो आई एम ऑलरेडी रेडी, डोंट वरी, आई एम ऑलरेडी रेडी। बस एक बार परमिशन आने दो, 2 दिन के अंदर अंदर मैं ऑफलाइन चालू करूंगा, आने दो बस सर परमिशन। कब तक, मतलब हाँ सर, कब कोई तक अंदाजा? होगा? अरे यार, अभी अंदाजा। कब तक, मैं सच बोलता हूँ, मुझे मेरा रियलिस्टिक असेसमेंट बोलता हूँ मैं, अभी ये जो डेल्टा वेरिएंट फैल रहा है और थर्ड वेव के आसार जो अभी कुछ जगहों पे दिख रहे हैं, इसराइल में शायद आई थिंक 60% से भी ज्यादा वैक्सीनेशन कर लिया उन्होंने, बट स्टिल इट इज स्प्रेडिंग। तो आई थिंक इट विल टेक फ्यू मोर मंथ्स, 2-3 महीने तो और लगेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है पर्सनली। ठीक है, जो अपने पास अवेलेबल है उसको कंटिन्यू करेंगे, है कि नहीं? विल मेक Yes, sir. एवरी एफर्ट टू मेक इट इजी फॉर यू। ओके सर। सर हम मम्मी पापा के हाथ का मार खाते हैं, लेकिन मैंने भी मेरी माँ के हाथ का बहुत मार खाया है। जब उसका इमोशनल मैनिपुलेशन फेल होता है ना, फिर लास्ट उनके पास तो वही रहता है। इमोशनल खत्म हो गया, तुम फिर भी नहीं मान रहे, तो फिर लास्ट क्या है? चलो, गुड डे। आज तो डाउट्स नहीं ले पाया मैं। चलो भाई, सर का लेक्चर है, सर का फोन आ गया। झाली मीटिंग।